जनपद में जनता की समस्या को लेकर सिटी न्यूज़ हमेशा जनता की आवाज़ बनता रहा है। सिटी न्यूज़ लोगों की समस्या को प्रमुखता से दर्शाता हुआ आ रहा है। इसी क्रम में बरेली सुभाष नगर पुलिया में लगभग 38 घंटे से ज़्यादा जाम के होने के बाद लोगों की इस समस्या को सिटी न्यूज़ ने गहराई से लिया। योगी सरकार में लगातार लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती आ रही है। जनता को 38 घंटे से ज़्यादा परेशानी के बाद देखना ये है कि जिले के बड़े अधिकारी इस पर क्या संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई करते हैं। इस संबंध में बताते हुए मौजूदा जनतागढ़ बरेली में आपका स्वागत है और मैं हूं धीरेन्द्र सिंह। जैसा कि बरेली की जनता जानती है कि सिटी न्यूज़ हमेशा से जनता की आवाज़ बनता आया है। कैसी भी समस्या हो, किसी प्रकार की समस्या हो, उसको उठाने का काम सिटी न्यूज़ ने किया है। जैसा कि आप सबों को विदित है कि बरेली सुभाष नगर पुलिया के नीचे अभी कुछ दिनों से लगातार इस गड्ढे ने परेशान कर रखा था और इस गड्ढे की वजह से लगभग हजारों वाहन प्रभावित हुए होंगे यहाँ पर, और यहाँ की जनता भी बड़ी प्रताड़ित हुई थी। यहाँ पर लगातार सिटी न्यूज़ ने इसको दिखाया और दिखाने के बाद यहाँ पर नगर निगम जहाँ पर इसकी जिम्मेदारी बनती है उस पर तो असर नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को असर ज़रूर पड़ गया। और यहाँ पर एक व्यक्ति खड़े हुए हैं। आइए हम जानते हैं कि आखिर इस गड्ढे को भरने के लिए उन्होंने क्या किया और किस तरीके से काम कर रहे हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं सुभाष वर्मा, पार्षद वार्ड 21। सर, जैसे कि ये 48 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे इस गड्ढे को, और जनता और यहाँ के जो वाहन थे वो काफ़ी अचाचाहित थे यहाँ पर और बहुत ज़्यादा दिक्कतों में आ गए थे और कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और अब इस गड्ढे से जो राहत मिलेगी इसके लिए भी आप क्या कहना चाहेंगे? जब ये जाल की घटना मेरे संज्ञान में आई तो मैंने संज्ञान लिया तो पता चला एक टेम्पो वाला इसे रात में 12 से 1 के बीच में उठा ले गया था, जिसने कि कोई राम सिंह कवाड़ी है उसके यहाँ इसको डाला है। मैंने इसकी जानकारी भी थाने में दी थी मिस्टर गजेंद्र सिंह जी को, परंतु अब उनने क्या करा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे संज्ञान में आया था। मैंने इसका तुरंत ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर देने में बनने में जितनी देरी लगी वही देरी लगी है, चाहे 48 घंटे लगे हुए चाहे इसमें 24 घंटे लगे हुए, ये तो इस चीज़ को भाई ही जानते होंगे। लेकिन मेरे संज्ञान में आया था, मैंने इसका तुरंत ऑर्डर दे दिया था और मैंने कार में लग गया था। अच्छा सभासद जी, आपके अलावा ये नगर निगम का भी क्षेत्र लगता है और नगर निगम में लगभग अधिकतर कर्मचारी जो है वो सरकारी वेतन प्राप्त कर रहे हैं। क्या ये उनकी एक बड़ी लापरवाही नहीं कही जा सकती? भैया जी, एक्चुअल मैं भी निगम का ही पार्षद हूँ और ये मेरा क्षेत्र का मुख्य मार्ग है, तो इसमें मेरी ही जिम्मेदारी है इसे सही करना। बाकी मैं तो नहीं कह सकता किसका क्षेत्र है क्या है, लेकिन मेरे वार्ड का ये मुख्य मार्ग है तो मेरा प्रथम कर्तव्य है। और जो देरी हुई है उसके लिए भी मैं क्षमा करूँगा, लेकिन कोशिश करिए मैंने जितनी जल्दी हो सकता है उसे बनवाया जाए। सर, क्या नाम है आपका? गोपाल जी, आप कहाँ रहते हैं? सुभाष नगर में। अभी लगभग 48 घंटे से एक गड्ढे की समस्या की वजह से काफ़ी वाहनों में आने जाने में बहुत दिक्कत हुई थी। अब ये गड्ढा लग रहा है कुछ भर गया है, लेकिन ये इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? गड्ढा हो गया था, इस वजह से जाम बहुत लग रहा था 2 दिन से। कल रात को भी लगा, कल दोपहर में भी लगा, कुछ सुबह भी लगा। अब इससे राहत तो मिलेगी थोड़ी बहुत। हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं क्षेत्रीय जो पार्षद हैं, हाँ, उन्होंने करवाया ये काम। क्या नाम है इनका? नाम देखो 2-3 लोग, एक तो पब्लू भैया हैं और भी लोग हैं। हाँ, सुभाष वर्मा जी। हाँ, तो इनका क्षेत्र तो लगता नहीं है, लेकिन इनका जो क्षेत्र है उसके मार्ग में जरूरी है गड्ढा आता है। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे, इनका क्षेत्र न होते हुए भी इस क्षेत्र में ये काम करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, संबंधित विभाग जो इस पर ध्यान नहीं देता, इस विभाग के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अब वो ये मेन देखिए, पुलिया का तो समस्या बहुत पुरानी है। जब तक यहाँ पे ओवरब्रिज नहीं बनेगा तब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा पुलिया का। आप समझ लीजिए, कार से देखिए आना जाना कैसा होता है, आप भी जानते हैं। में तो आया था कि स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पर ओवरब्रिज का बनने वाला है। हाँ, तो उसमें अभी समय भी लग सकता है 3 महीने 4 महीने 6 महीने, जो पर सरकार का काम तो कर ही रही है। अब इस गड्ढे से राहत मिल गई, इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? आपने जो बताया, जैसे सभासद साहब हैं उन्हीं को मिलेगा। मेरा नाम इंदर सिंह है। इंदर सिंह जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं सुभाष नगर में रहता हूँ। अच्छा, सुभाष नगर में अभी लगभग 48 घंटे से ज़्यादा हो गए थे गड्ढे को, जो कि अभी भरा जा रहा है क्षेत्रीय पार्षद द्वारा। क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? अभी 3-4 दिन पहले जो है वहाँ नाले का जाल जो खुला पड़ा था, उससे जो है रात में आने जाने वालों को जो है बड़ा एक्सीडेंट से गुजरना पड़ रहा था। कुछ लोग तो नाले में गिर भी गए थे, तो अब जो है सही कराया जा रहा है। तो उसके लिए पार्षद जी जो है वहाँ के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद।
अच्छा, पहले जो अंधेरा रहता था पुलिया में, अब वहाँ पर रात में लाइटों की जो व्यवस्था करा दी गई है, इसके लिए क्या कहना चाहिए? हाँ, पहले लाइटें नहीं थी तो रात में जो है बड़ा परेशानी होती है। वहाँ पे जो है लोग जो है राहगीरों को लूट भी लिया करते हैं, लेकिन जब से लाइटें लगी हैं, जब से जो है ये चोरी चकारी कम हो गई है और जो है लोग आसानी से आ जा रहे हैं। जाना कि यह उनका क्षेत्र तो नहीं है, लेकिन उनके क्षेत्र पर जाते हुआ मुख्य मार्ग है, इसलिए उन्होंने संज्ञान लेते हुए रातों रात यहाँ पर लेबर बुलाई। और इससे पहले भी कई बार ये पार्षदगण यहाँ पर अपने निजी खर्चे से कई जाल यहाँ पर बिछवा चुके हैं। आपने ये देखा भी होगा, सुभाष नगर पुलिया में आज तक कभी रात में किसी प्रकार की बिजली की व्यवस्था नहीं थी, जिससे रात में लोगों को आने जाने में दिक्कत हुआ करती थी। परंतु इस पर संज्ञान लेते हुए यहाँ पर स्थानीय पार्षद सुभाष वर्मा जी ने यहाँ पर लाइट की व्यवस्था करा रखी है, जिससे कि यहाँ पर रात में होने वाली दुर्घटनाएं और रात में होने वाली चोरियाँ रुक सकें। इसी प्रकार से अच्छे कामों के लिए जाने भी जाते हैं। बने रहिए मेरे संग सिटी न्यूज़ बरेली में। इसी तरह के किसी भी समस्या के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। धीरेन्द्र सिंह।